बक्सर में आज खासकर महागठबंधन द्वारा जिस तरह से वोटर लिस्ट में बिहार के लोगों के नाम काटने को लेकर के बंद का आह्वान किया गया है, उसी के तहत अभी हम मौजूद हैं ज्योति प्रकाश चौक पे। सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं कि जहां अलग अलग तरह से प्रदर्शन का दौर जो चल रहा है, यहाँ खासकर अगर हम लोग बात करें तो अखिल भारतीय मजदूर संघ के लोग जो हैं, माले के लोग हैं, वो यहाँ पर है। पूर्व सांसद महोदय हमारे साथ। ये वोटर लिस्ट को लेकर के किस तरह का आप लोगों का विरोध है कि इसमें जितने कागजात मांगे जा रहे हैं, जैसे जन्म तिथि बताइए, अपने बाप का भी, दादा का भी, ये सब संभव है? झोपड़ियों में रहने वाले लोग प्रमाण पत्र रखे हैं, उनके खेत का कागज भी ठीक ठाक से नहीं है। इसलिए यह कुछ लोगों को, एक अच्छी खासी संख्या में लोगों को जानबूझकर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश है। सर, भारत निर्वाचन आयोग ने अभी एक अमेंडमेंट दे दिया है, उसमें संशोधन की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ एफिडेविट फॉर्म जमा करना है। एफिडेविट फॉर्म है, इसको सिंपल करिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, इसको सस्पेंड कर दिया है कि मत कीजिए। आपने बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसको सहज बनाइए। आपका दस्तावेज देखना ठीक है, लेकिन उसके पास आधार कार्ड क्यों बना था? आधार कार्ड क्यों बना था? और अगर इसलिए लीजिए, राजनीतिक रूप से सोचिए तो 2016 में जो लोकसभा का, ये पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें वोटर लिस्ट ठीक था, उसको आधार बनाइए। और जो नए वोटर शामिल होने हैं एज के चलते, उनको उनके बारे में बनाइए। वो वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ थी? इसका मतलब कि आप गड़बड़ी से जीत कर आए थे। लोकसभा का जो वोटर लिस्ट है, उसको आधार बनाइए, उसमें कोई कटौती मत कीजिए। वो कैसे बना था? इसकी क्या जरूरत रही? इसका मकसद है कि जो आपके वोटर नहीं है, उनको अपनी मशीनरी दे के उनका काटो और उनको काट करके चुनाव जीतो। ये साजिश है। निश्चित तौर पर राज्यसभा के पूर्व सांसद नागेंद्र ओझा ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि लोकसभा चुनाव में क्या इसी वोटर लिस्ट पे आप जो चुनाव लड़े और चुनाव जीते, वो चुनाव फर्जी था। तमाम लोग हैं यहाँ, जिस तरह से अलग अलग दल के लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, क्या कहेंगे? ये जो चुनाव आयोग है, वह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंट हो गया है। जितना कॉलम दिया है, 22 बिंदुओं पर ये फुलफिल करने को कहा है। अब बताइए आप, ये 22 बिंदु को कैसे पूरा करेगा कोई गरीब? पहले से वोटर आई कार्ड है, ये है। तो निश्चित तौर पर लोगों में जिस तरह से देख सकते हैं, सहयोगी को कहेंगे कि जरा गौर से दिखाएं कि किस तरह का ये आंदोलन का रुख है। और यहाँ तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज ये आंदोलन का जो तरीका अख्तियार किया गया है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। सर, अनुमंडल इलाके में किस तरह की स्थिति है? खत्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, प्रशासन सुरक्षा में लगी हुई है, तमाम लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल के झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये बंद क्यों? बंद इसलिए है कि चुनाव आयोग जो है, भारत के मतदाताओं का अपने मनमानी के तहत बीजेपी और आरएसएस के कहने पे मताधिकार से वंचित करना चाहती है। जबकि संविधान कहता है कि 324 चुनाव आयोग का गठन, 326 मतदाताओं का अधिकार का है। तो जब चुनाव आयोग का काम है, 4 काम है। एक काम है, जब हम बेस हो गए, 18 साल हमारी उम्र हो गई, तो हमारा नाम जोड़ दे। ये नहीं पूछे कि मेरी माता कहाँ जन्म हुई थी, मेरे पिताजी कहाँ जन्म हुए थे। चुनाव आयोग का काम है, जब मैं बेस हो गया हूँ तो मेरा नाम जोड़ दे। दूसरा काम है, किसी सरकारी संगठन को, दल को मान्यता देना। तीसरा काम है, शांतिपूर्ण चुनाव कराना और स्वतंत्र भाव से कराना। लेकिन मतदाताओं के नाम के साथ साथ उनके माता पिता का जन्म अवसर पूछना संवैधानिक दृष्टिकोण से ये गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आरएसएस, भाजपा और जदयू के कहने पे बिहार के मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग यह धंधा बंद करे, किसी भी नागरिक को मतदाता सूची से नाम नहीं हटाए। इसलिए हर संभव हम लोग प्रयास करें कि भारत का नागरिक का, किसी भी नागरिक का चुनाव
आयोग मतदाता सूची से नाम बाहर नहीं तो निश्चित तौर पर अलग अलग तरीके से यहाँ जो चौक पे खास करके कह सकते हैं कि बक्सर का ज्योति प्रकाश चौक पूरी तरह जाम लगा हुआ है और लगातार लोग आंदोलन के रुख में हैं। अलग अलग दल के जो गठबंधन के लोग हैं, क्या कहेंगे इस तरह के दल के? ये केंद्र में बैठी हुई चतुर चालाक सरकार आरएसएस के एजेंडे में भी उसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के तहत गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को ये जो है पूरी तरह से भारतवर्ष के इसके वजूद को खत्म कर देना चाहती है। और आप वजूद को खत्म कर देना चाहती है, जबकि देश में बैठी हुई इस चतुर चालाक सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि इसके इशारे पर जो माननीय चुनाव आयोग नाच रहा है, निश्चित रूप से उसके पारदर्शिता पर